नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी को आधार बनाकर रीट एग्ज़ाम के लिए तैयार किया है। जो दोस्त रीट एग्ज़ाम के बाद में पटवारी या फिर ग्राम सेवक के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को बनाया है और साथ ही उन क्वेश्चंस पर भी ध्यान दिया है जो कि पहले पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे मोटिवेशन के लिए आप एक कमेंट भी छोड़ सकते हैं। अभी हम क्लास 6 की एनसीईआरटी के आधार पर आपके सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम राजस्थान के भौतिक विभाजन से आपके लिए बनने वाले सारे प्रश्नों को लेकर आए हैं तथा जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं क्वेश्चंस उनको भी मैं लेकर आया हूँ और आगे हम बाकी क्लासेस के क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 3, 5, 7 या फिर 4? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 4। अगला प्रश्न है, राज्य में अरावली प्रदेश के अंतर्गत कितने जिले सम्मिलित हैं? 7, 13, 9 या फिर 15? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 15। दोस्तों यह काफ़ी विवादित प्रश्न है, लेकिन एनसीईआरटी के आधार पर थार मरुस्थल के अंतर्गत 12 जिले आते हैं, मैदानी भाग में 10 जिले आते हैं और अरावली प्रदेश में 13 जिले आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? चंबल नदी, माही, बाणगंगा या फिर बनास बेसिन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बनास बेसिन। हमारा अगला प्रश्न है, उड़िया एवं आबू पठार किस जिले में है? माउंट आबू, सिरोही, राजसमंद या फिर उदयपुर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिरोही। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का थार का मरुस्थल कितने प्रतिशत है? 61%, 59%, 51% या फिर 49%? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 61%। देखिए, राजस्थान को भौतिक विभाजन के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। हमारा पहला प्रश्न था ये। तो इसमें अरावली को 9%, मैदानी भाग 23%, पठारी भाग 7% और थार का मरुस्थल 61% है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व या फिर पश्चिम? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम। अगला प्रश्न है, मालवा पठार किसका विस्तार है? उत्तरी रावली, मध्य रावली, दक्षिणी रावली या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिणी रावली। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी गर्म हवाएं क्या कहलाती हैं? शीतलहर, डॉक्टर हवा, मानसूनी हवा या फिर लू? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लू। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी शाखा से, अरब सागरीय शाखा से, दोनों शाखाओं से समान या फिर पछुआ पवनों से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी शाखा से। अगला प्रश्न है, मालवा का पठार किसका विस्तार है? उत्तरी रावली, मध्य रावली, दक्षिणी रावली या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिणी रावली। अगला प्रश्न है, सवाई माधोपुर से उदयपुर तक किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु या फिर अति आर्द्र जलवायु? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्द्र जलवायु। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु रहती है
जुलाई से सितंबर तक, अक्टूबर से फरवरी तक, मार्च से जून तक या फिर फरवरी से मार्च तक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्च से जून तक। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? चूरू, श्रीगंगानगर, जोधपुर या फिर जैसलमेर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जैसलमेर। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है? फलोदी, पोखरण, माउंट आबू या फिर उदयपुर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, माउंट आबू। अगला प्रश्न है, ऊपर माल है हाड़ौती का पठार, भोमट का पठार, भोराट का पठार या फिर मालवा का पठार? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाड़ौती का पठार। हमारा अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? खेड़ ब्रह्मा से रायसीना दिल्ली तक, खेड़ ब्रह्मा दिल्ली से रायसीना तक, राजस्थान से दिल्ली तक या फिर गुजरात से दिल्ली तक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खेड़ ब्रह्मा से रायसीना दिल्ली तक। देखिए, इसमें ऑप्शन डी गुजरात से दिल्ली तक भी सही है, लेकिन हम दोनों ऑप्शन में कंपेयर करके ज़्यादा सही माने तो ऑप्शन ए ज़्यादा सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? उदयपुर, माउंट आबू, सिरोही या फिर झालावाड़? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, झालावाड़। अरावली पर्वतमाला की लंबाई है 550 किलोमीटर, 692 किलोमीटर, 693 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 593 किलोमीटर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 692 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठार है? भोराट का पठार, मालवा का पठार, हाड़ौती का पठार या फिर भोमट का पठार? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भोराट का पठार। यह रीट 2017 में पूछा जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? माउंट आबू, उदयपुर, चूरू या फिर जैसलमेर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जैसलमेर। हमारा अगला प्रश्न है, मावट कौन सी ऋतु में होती है? ग्रीष्म, शीत, बसंत या फिर कभी नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शीत ऋतु में। हमारा अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणियों के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? नाहरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़ या फिर मुकुंदरा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुंभलगढ़। अगला प्रश्न है, अरावली की उच्चतम चोटी है? गुरु शिखर, शेर, गोगुंदा या फिर मुकुंदरा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? उदयपुर, धौलपुर, अजमेर या फिर नागौर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नागौर। अगला प्रश्न है, बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? जोजरी, बरखान, नदी रेखीय या फिर इंसलबर्ग? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जोजरी। तो दोस्तों, राजस्थान के भौतिक विभाजन से इतने ही प्रश्न बनते हैं आपके जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। आगे हम बाकी टॉपिक्स पर भी वीडियो लेकर आते रहेंगे, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।